क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ इन एन एपी, एक एपी के बारे में बात हो रही है। अब उसको पार्ट वाइज किया गया क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, इसके आगे और भी पार्ट्स हैं। टोटल इस क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं। मैंने सिर्फ बोर्ड पे 2 पार्ट ही लिखे हैं ताकि आपको मैं आराम से सॉल्यूशन करके दिखा सकूं। यहाँ लिखा हुआ है कि इन एन एपी, एक एपी में जिसमें कुछ चीजें गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? गिवन ए इक्वल टू 5, इसका फर्स्ट टर्म 5 हो, डी कॉमन डिफरेंस 3 हो, ए एन जिसके nth टर्म की वैल्यू 50 हो, उस एपी की फाइंड एन, उसके नंबर ऑफ टर्म्स एन फाइंड करिए, और एस एन और टोटल जो nth टर्म तक का सम है उसको फाइंड करिए। ये बात हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए कही जा रही है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हम देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारे पास गिवन है और हमको फाइंड क्या करना है? एस एन फाइंड करना है। लेकिन एस एन फाइंड करने से पहले हमको एन फाइंड करना होगा, क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड नहीं है। तो पहले हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे ए एन वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म की वैल्यू का फॉर्मूला, nth टर्म की वैल्यू हमको पहले से फाइंड है, सॉरी 50 इक्वल टू, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 50 है, और a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू हमको नहीं मालूम है फाइंड करनी, और d की वैल्यू हमको पहले से मालूम है 3। अब आप देख सकते हैं 55 को हम इक्वल टू का अदर साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। यहाँ जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 को हम लोग इक्वल टू का अदर साइड लाएंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 15 प्लस 1, एक 1 को हम लोग इक्वल टू अदर साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 16। तो n की जो वैल्यू है वो क्या आई है? 16। इस तरह से बहुत इजीली देख सकते हैं हमने नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एपी में टोटल कितने टर्म्स हो वो हमने फाइंड कर लिए, 16 टर्म्स। जब हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर ली तो अब हमको फाइंड करना है एस एन, यानी हमको nth टर्म तक का सम फाइंड करना है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको एस एन फाइंड करना है, n की वैल्यू 16 आ गई है तो हमको एस 16 फाइंड करना है। अब n की वैल्यू 16 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 5, हमने बाद वाले क्वेश्चन का पढ़ दिया था, 5 प्लस n की वैल्यू हमने 16 देख ली है, 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 8 2 5 जा 10, 10 प्लस 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 15, 15 3 जा 45 इक्वल टू 8 इंटू 10 और 45 को हम लोग सम कर देंगे तो आ जाएगा 55 इक्वल टू 8 से 55 मल्टीप्लाइंग 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40 कैरी 4 4 4। इस तरह से आपने देखा S16 हम लोगों ने फाइंड किया जिसकी वैल्यू आती है 440। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बहुत इजीली हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है a इक्वल टू 7, फर्स्ट टर्म 7 है, a13 की वैल्यू हमें गिवन है 35, और हमको फाइंड करने को कहा गया कॉमन डिफरेंस d और Sn, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी, जितने टर्म्स इस एपी में होंगे उन सारे टर्म्स का सम फाइंड करने को कहा गया। तो पहले हमको क्या फाइंड करना होगा? d, कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना होगा, और साथ में Sn यानी हमको n टर्म्स तक का सम फाइंड करना होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से आपने देखा a13 की वैल्यू, जो हम लोग a13 की वैल्यू निकालेंगे तो a13 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, a की वैल्यू 7 प्लस यहाँ पर n की वैल्यू 13 हो जाएगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पर nth टर्म की वैल्यू 13 हमने लिया है, 13 की वैल्यू लिया है, तो n की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमको फाइंड नहीं है, वो हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले के बेस पे। तो a13 की वैल्यू तो हमको गिवन है 35 इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 12 डी, यहाँ पर 12 डी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 35 7 को इक्वल टू अदर साइड लाएंगे तो -7 इक्वल टू 12 डी। अब 35 से 7 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 28 इक्वल टू 12 डी, 28 इक्वल टू 12 डी। अब आप देख सकते हैं 28 बाई 12, हम लोग 12 को अदर साइड लाएंगे और यहाँ डी बचेगा, तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग जब कैंसिल आउट करेंगे ऊपर 14/6, इसको हम लोग जब कैंसिल आउट करेंगे d इक्वल टू 14/6, तो ये जो आंसर आ जाएगा 7/3। तो जो d की वैल्यू आई वो क्या आई है, d इक्वल टू 7/3। इस तरह से आपने देखा हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया है 7/3।
अब जब हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया तब हम लोग फाइंड करेंगे एस एन, लेकिन एस एन फाइंड करने के लिए हमको कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 13 है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 13 है, तो हमको एस एन फाइंड करना है। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। हमें नंबर ऑफ टर्म्स जो कितने हैं 13 हमें गिवन हो चुके हैं इससे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमको एस 13 की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू एन की वैल्यू 13 हो जाएगी बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है 7/3 इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में 2 7 जा 14 प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12 इंटू 7/3, ये हमने यहाँ पर इसको फाइंड कर लिया। 13/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 4 7 या 28 इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई 14 प्लस 28 तो बचेगा 42। अब यहाँ पर जो S13 की वैल्यू आ रही है वो 13/2 मल्टीप्लाई 42, 2 से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे 21, S13 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 21, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 13 1 जा 13 कैरी 1 13 2 जा 26 और 127, तो S13 की वैल्यू आ गई है 273। इस तरह से आपने देखा हमने इस क्वेश्चन को इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से सॉल्व किया। आपको इस क्वेश्चन में, इस तरह के सारे क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान से इस बात को समझना होगा कि आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप कौन कौन सी और नई चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, नई इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी A7 थी, ए की वैल्यू दी थी हमें 7 और A13 की वैल्यू हमें गिवन थी 35। हमें सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन गिवन थी। इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम लोगों ने सबसे पहले कॉमन डिफरेंस डी फाइंड किया। nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम लोगों ने सबसे पहले कॉमन डिफरेंस डी फाइंड किया। nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग यूज़ किया, A13 हमको गिवन था, उसकी वैल्यू हमने A13 की वैल्यू 35 रखी और चूंकि 13 नंबर का ये टर्म की वैल्यू, इसे हमको n की वैल्यू 13 हो जाएगी यहाँ पर। इस तरह से हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। तो अब हम जब हमको डी फाइंड हो चुका तो अब हम लोग इस फॉर्मूले का, जिसको हम लोग सम का फॉर्मूला बोलते हैं, उसका यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पर भी हमको नंबर ऑफ टर्म्स 13 तक की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो S13 की हमको की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने n की वैल्यू 13 रख दी 13/2 इंटू, यहाँ हमने इसको सॉल्व किया, आपने देखा कि S13 की वैल्यू आती है 273। इस तरह से हमने इसके दो पार्ट को सॉल्व किया। अब आप देख सकते हैं NCERT के बुक में इस पूरे क्वेश्चन में कुल 10 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट्स बहुत ईजिली आप इन दो क्वेश्चन के बेस पे सॉल्व कर लेंगे। फिर भी मैं इस क्वेश्चन के एक दो पार्ट को और सॉल्व करके आपके सामने दिखा देता हूं। जो पार्ट आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट हो गए मैं उनको सॉल्व कर देता हूं और बाकी सारे पार्ट्स आप बहुत इजीली इन्हीं दोनों क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन के बेस पे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं एक दो पार्ट अभी और सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 देखते हैं। गिवन है A3 इक्वल टू 15, यानी हमको इस AP की थर्ड टर्म गिवन है A3, जिसको हम लोग AP की थर्ड टर्म बोलेंगे, A3 गिवन है। S10 और 10 टर्म तक का सम गिवन है। सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक AP है जिसका हम लोग थर्ड टर्म हमें गिवन है और 10 टर्म तक का सम गिवन है। सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन है। इसके बेस पर हमको बतानी है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और हमको A10 यानी नंबर ऑफ टर्म, जो 10 नंबर्स की टर्म होगी उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। हमें जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है A3 यानी कि किसी भी AP का हमें थर्ड टर्म गिवन है और उसका हमें 10 टर्म्स तक का सम गिवन है। तो इस AP में फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं A होगी और कॉमन डिफरेंस D होगा। तो हमारे पास जो गिवन है एक फॉर्मूला है AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमारे पास है। हमको AN यानी A3 गिवन है, A3 गिवन है, A3। हमें इसका फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है और लेकिन हमने मान लिया है कि टर्म 3 है और हमें कॉमन डिफरेंस भी गिवन नहीं है, इसको हम लोग डी मान लेते हैं। A3 की वैल्यू हमें 15 गिवन है, A प्लस 2D। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लेते हैं। अब हम एक दूसरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो हमें गिवन है S10 हमें गिवन है, यानी 10 टर्म्स तक का सम गिवन है। इसका मतलब है कि इस AP में 10 टर्म्स तक हो सकते हैं, हो सकता है उससे आगे भी हो। तो हम पहले 10 टर्म्स तक के सम का एक फॉर्मूला यूज करते हैं। जो हमारे पास सम का फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम इसको यूज करते हैं। हमें S10 गिवन है तो
तो हम S10 का फॉर्मूला यूज करेंगे। S10 इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू S10 की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 5 है और 10 को 2 से हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो 5 हो जाता है। 2a प्लस 9d 2a प्लस 9d 5 को इक्वल टू अदर साइड लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, हो जाएगा 25। 5 से मैं 125 में डिवाइड करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा 25। 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d 2a प्लस 9d, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए हम इसको इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 15 इक्वल टू a प्लस 2d, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है 25 इक्वल टू a प्लस 9d, सॉरी ये 2a है, 2a इक्वल टू 9d। हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं जब हम लोग दो इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ जो हमको सॉल्व करने में आंसर मिलेगा वो मिलेगा -10 इक्वल टू, यहाँ पर एक आंसर मिलेगा -a माइनस, यहाँ जो आंसर मिलेगा -7d। अब हम दोनों साइड में आप देख सकते हैं कि हमें माइनस मिल रहा है, तो मैं माइनस यहाँ पर 10 यहाँ लिखा, यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया, a प्लस 7d माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो हमें जो यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी 10 इक्वल टू a प्लस 7d। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूँ। अब हमारे पास एक नया इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 3। अब हम आपके सामने लिखते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को। तो इक्वेशन 1 आप जानते हैं 15 इक्वल टू a प्लस 2d है, और इक्वेशन 3 अभी हमने फाइंड किया है 10 इक्वल टू a प्लस 7d है। मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो फिर हमें सिंबल को चेंज करना होगा। यहाँ हमें मिलेगा 5 इक्वल टू a से a कैंसिल आउट, माइनस 5d, यहाँ मिलेगा हमको माइनस 5d। अब जब -5d है तो d इक्वल टू हमें मिलेगा 5 बाई -5 इक्वल टू -1। तो जो d की वैल्यू हमको मिली वो -1 मिली, d इक्वल टू -1। जब हमें d फाइंड हो गया है तो हम लोग a यानी फर्स्ट टर्म भी इजीली फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट टर्म हम फाइंड कर लेते हैं, हम लोग d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। हम इसको इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 15 इक्वल टू a प्लस 2d, 15 इक्वल टू a प्लस d की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली 2 इंटू माइनस वन, 15 इक्वल टू a माइनस 2, a इक्वल टू 15 प्लस 2, a इक्वल टू 17, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 17। इस तरह से आपने देखा हमने a भी फाइंड कर लिया और d भी फाइंड कर लिया। हमने जब इन दोनों चीज़ों को फाइंड कर लिया तो हमें जो मेन चीज़ फाइंड करनी थी वो क्या थी, d फाइंड करना था जिसे हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, और a10 फाइंड करना था, a10 यानी 10th नंबर के टर्म की वैल्यू। अब हमको फाइंड करना है a10 इक्वल टू a प्लस 9d। आप जानते हैं फॉर्मूला, जितनी टर्म होती है उससे एक कम d होता है, इक्वल टू a की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली है 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1 हमने फाइंड की है, इक्वल टू 17 प्लस, जब हम 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1 में तो ये हो जाएगा -9 इक्वल टू 8। तो 10 की जो वैल्यू आई वो क्या आई है 8। इस तरह से आपने देखा हमने 10 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। हमने d फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया, और हमें 10 फाइंड करना था वो हमने यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करके इसको दिखाया। अब हम लोग इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 और 7 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। आप देख सकते हैं पार्ट 6 में हमें a की वैल्यू गिवन है फर्स्ट टर्म, d की वैल्यू गिवन है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, और हमें sn नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम n मान लें तो sn टर्म्स तक का सम गिवन है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना है और nth टर्म हमें फाइंड करनी है। दो चीज़ें फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें दो बातें जो मेन चीज़ें हैं, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये बहुत ईजीली हमें गिवन है, और हमें n टर्म्स तक का सम भी गिवन है। हमें Sn वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा n टर्म तक के सम का फॉर्मूला, और उसमें हमको बहुत इजीली हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स n हम लोग इससे फाइंड कर लेंगे। जब हम लोग n फाइंड कर लेंगे तो n टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप खुद से इसको करेंगे। मैं आपको इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। हमें जो गिवन है a गिवन है, n टर्म की हमें वैल्यू गिवन है, और Sn n टर्म तक का सम गिवन है। हमें n फाइंड करना और d फाइंड करना है।
हमारे पास जो एक फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग n टर्म तक का सम फाइंड करते हैं। लेकिन साथ में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इसी फॉर्मूले में हमने कुछ चेंज किया था, तो एक नया फॉर्मूला हमारे पास सामने आ गया था जिसको हम लोग उसको भी सम का फॉर्मूला बोलते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ब्रैकेट में a प्लस ए एन या a प्लस एल, ये भी एक फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हैं हमें जो फर्स्ट टर्म a गिवन है, nth टर्म भी हमें गिवन है, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, और एस एन यानी n टर्म्स तक का सम भी गिवन है। जब ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है तो हम इजीली इस फॉर्मूले में इन तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। एस एन इक्वल टू 210 इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में a की वैल्यू 8 प्लस ए एन की वैल्यू 62। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 को हम इक्वल टू अदर साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 420 इक्वल टू n, और यहाँ n इंटू 862, 8 प्लस 62, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 70। n इक्वल टू 420 बाई 70 इक्वल टू 6, तो n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई है 6। आप बहुत इजीली हमने इसको n की वैल्यू फाइंड कर ली है 6। जब हमने n फाइंड कर लिया है और हमारे पास एक फॉर्मूला है n टर्म का फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। हमें ए एन यानी nth टर्म की वैल्यू गिवन है, nth टर्म की वैल्यू यानी ए एन का मतलब 6 टर्म, हम उसकी वैल्यू गिवन है। तो हमें जब nth टर्म की वैल्यू गिवन है, ए एन के बदले हम 6 रख देते हैं और a की वैल्यू 8 है प्लस 6 माइनस वन इंटू डी। a6 की वैल्यू गिवन है 62, n की वैल्यू हम 6 रख देते हैं, n की वैल्यू 6 आई है, तो ए एन यानी a6 की वैल्यू 62 है इक्वल टू a की वैल्यू 8 प्लस 6 में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया 5d। अब 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d, 54 इक्वल टू 5d, या d इक्वल टू 54 बाई 5, d इक्वल टू 10 4 बाई 5। इस तरह से आपने देखा हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली, n की वैल्यू फाइंड कर ली और d की वैल्यू फाइंड कर ली, दोनों चीज़ें हमने बहुत इजीली फाइंड कर ली। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 देखते हैं। हमने यहाँ एक साथ 3 पार्ट लिख दिए हैं, 8, 9 और 10। इसमें आप देख सकते हैं हम पहले पार्ट 8 आपको बताते हैं, उसके बाद हम आपको 9 to 10 के बारे में बताएंगे। 9 पार्ट जो बहुत ईजी है, आप इसमें बहुत ईजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन मैं 8 पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ और फिर मैं 10 नंबर का पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये दोनों पार्ट मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, 8 नंबर का पार्ट आपको सॉल्व करना बहुत ईजी, आप ईजिली कर लेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखते हैं। पहले आप देख सकते हैं हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, ए एन की वैल्यू हमें गिवन है 4, यानी कि हमें nth टर्म की वैल्यू गिवन है, हमें कॉमन डिफरेंस डी गिवन है और हमें n टर्म्स तक का सम गिवन है एस एन इक्वल टू -14। पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है nth टर्म फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हम इसको यूज़ करते हैं। पहले हमें ए एन nth टर्म की वैल्यू गिवन है 4 इक्वल टू ए प्लस, हमें फर्स्ट टर्म ए गिवन नहीं है, हमें फर्स्ट टर्म ए गिवन नहीं है, n की वैल्यू भी गिवन नहीं, इंटू 2, 4 इक्वल टू ए प्लस, हम इसको ओपन कर देते हैं 2n माइनस 2, माइनस 2 इक्वल टू का अदर साइड लाएंगे 6 इक्वल टू, ये प्लस में हो जाएगा 4 प्लस 2 6 हो जाएगा a प्लस 2n, a प्लस 2n। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। अब हमारे पास जो दूसरी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है एस एन, यानी n टर्म्स तक का सम हमें गिवन है, तो हम चलिए उसको यूज़ करते हैं, उस फॉर्मूले को। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस ए एन, हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें nth टर्म की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू हमें गिवन है, इसलिए हम लोग a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। एस एन टर्म तक की सम हमें गिवन है -14 इक्वल टू n बाई टू, ए की वैल्यू हमें गिवन नहीं है और ए एन की वैल्यू हमें गिवन है 4, 2 को इक्वल टू अदर साइड लाएंगे तो -28 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा -28 इक्वल टू n ब्रैकेट में a प्लस 4। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम n को भी इक्वल टू इसी साइड लाते हैं, -28 बाई n इक्वल टू a प्लस 4। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। अब आप जरा देखिए एक चीज़, हमने जिसको इक्वेशन नंबर 1 लिया उसमें भी हमारे पास a और n, हमें दो एक अननोन क्वांटिटी गिवन है जिसकी हमें वैल्यू गिवन नहीं, और जो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया इसमें भी हमें a और n दो अननोन क्वांटिटी गिवन है। अगर हम अभी इन दोनों इक्वेशन को अभी सॉल्व करेंगे तो शायद हम अपना सॉल्यूशन ठीक से नहीं कर पाएंगे।
इसके लिए जब भी कभी आप ऐसी कंडीशन में फंसे तो आप एक काम किया करेंगे, हमेशा एक क्वांटिटी को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। या तो एक क्वांटिटी को आप एलिमिनेट करेंगे तो सेकंड क्वांटिटी की वैल्यू आप ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि एक क्वांटिटी को एलिमिनेट करें। उसके लिए हमने जिसको यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लिया है, इसको हम लोग 6 2n को इक्वल टू इस साइड लाएंगे तो -2n इक्वल टू a बन जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। a की वैल्यू हमने 6 - 2n रख ली है, a की वैल्यू हमने 6 - 2n ले ली है। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 2 हमने लिया। अब हम लिखते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2। नंबर 1 और 2 को दोनों को सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, सॉरी 1 से 2 में पुट कर देंगे। इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमने यहाँ पर निकाली है 6 - 2n। a के बदले हम यहाँ लिख देंगे 6 - 2n प्लस 4। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जो आएगा -28/n इक्वल टू 6 + 4 10 - 2n। अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो a था, जो एक अननोन क्वांटिटी a थी, वो हमारी एलिमिनेट हो गई है। अब हमारे पास सिर्फ n बचा। जब एक क्वांटिटी किसी इक्वेशन में बचेगी जो अननोन होगी तो उसकी वैल्यू निकालना आपके लिए बहुत ईजी रहता है। तो चलिए हम देखते हैं -28/n प्लस 2n इक्वल टू 10। हमने n को इक्वल टू अदर साइड हम ले आए हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं n हमारा एलसीएम बनेगा n, तो यहाँ बचेगा -28 प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 10। आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको पढ़ा है किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ जो हमारे पास बचेगा वो -28 प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू n को इक्वल टू अदर साइड ले जाएंगे तो 10n, ये 10n बना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देख सकते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा 2n स्क्वायर -10n -28 इक्वल टू 0। अब हमने सारे जितने भी टर्म्स हैं सबको हम इक्वल टू की एक साइड में हमने कर लिया है। अब हमारे पास ये इक्वेशन सामने आया। हम यहाँ तीनों जगह देख रहे हैं, हमको 2 कॉमन ले सकते हैं। तीनों जगह से 2 हमने कॉमन ले लिया। n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। n को इक्वल टू अदर साइड ले जाएंगे वो 0 बन जाएगा। n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ पर 14 का इस तरह से फैक्टर करना है जिस तरह से आपने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में कर रखा है पिछले चैप्टर्स में। हमको यहाँ पर इस 14 को इस तरह से हमको फैक्टर करना है कि वो उसका सम या सब्ट्रैक्ट करने में 5 आना चाहिए। तो हम इसको करते हैं n स्क्वायर -7 - 2 कर देते हैं। 7 × 2 = 14 होगा और 7 से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। n -14 इक्वल टू 0। n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। आप जानते हैं हमको इस तरह से इसका कॉमन लेना होगा, दोनों का दो का पेयर बनाएंगे। n इन दोनों में से हमने n कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा n -7 और प्लस इन दो में से हम फिर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ फिर बचेगा n -7 इक्वल टू 0। अब दोनों जगह पर हमने n -7 है, हमने n -7 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा n + 2 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर 0 आ रहा है। अगर इफ n -7 इक्वल टू 0 तो n क्या होगा, n 7 होना चाहिए। इफ n + 2 इक्वल टू 0 तो n क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। आप जानते हैं कि कभी भी n की वैल्यू माइनस में या डेसिमल में नहीं हो सकती। जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कभी भी डेसिमल में या कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते या कभी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते। इसलिए हमको n = 7 लेना हो तो हमने n की वैल्यू जो फाइंड कर ली वो है n = 7। इस तरह से हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिए हैं 7, जो हमको n फाइंड करना था। जब हमने n फाइंड कर लिया है तो हम लोग a भी बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। हम इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं। अब हम a भी फाइंड कर लेंगे। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन बाई इक्वेशन नंबर 1 में 6 - 2n इक्वल टू a है। हम n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। 6 - 2 इंटू n की वैल्यू हमने जो फाइंड की 7 इक्वल टू a। 6 - 14 इक्वल टू a इक्वल टू -8। तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है -8। इस तरह से आपने देखा हमने इस क्वेश्चन में a की वैल्यू फाइंड कर ली है और n की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। हमने आपको पहले ही बताया ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं।
हमें गिवन है एल, लास्ट टर्म गिवन है 28 और हमें एस गिवन है, यानी जितनी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स का सम हमें गिवन है और हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स बताई गई है वो 9 है। हमें ए फाइंड करना है, हमें सिर्फ ए फाइंड करना है। तो हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स जो बताई गई है वो 9 है और लास्ट टर्म की वैल्यू यानी एल को ही हम लोग ए एन भी बोलते हैं, हम इसको ए एन भी लिख देते हैं, ये 28 है आप जानते हैं। तो हम लोग अपना सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में ए प्लस, अब इसको हम लोग ए एन को हम लोग ए एन भी लिख सकते हैं और एल भी लिख सकते हैं, जानते हैं, हमने आपको फॉर्मूले के डेरिवेशन के वक्त सारी बातें बताई थी। एस एन की वैल्यू हमको गिवन है, जितने टर्म्स हैं सारे टर्म्स की हमको सम गिवन है 144 है और n की वैल्यू 9 है, 9/2 इंटू ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और l की वैल्यू 28 है, इक्वल टू 2 को इक्वल टू का इधर साइड लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 9 को इधर लाएंगे डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस 28। अब हम लोग इसको 9 से हम लोग इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, 9 9 1 9, यहाँ पे कैरी हुआ 5 54, 9 6 जा 54, 16 2 जा 32 इक्वल टू a प्लस 28। a की वैल्यू आई 32 माइनस 28 इक्वल टू a इक्वल टू 4। तो जो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है वो है 4, a इक्वल टू 4। इस तरह से आपने देखा हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे 10 पार्ट्स तक के सारे सॉल्यूशंस को देख लिया है। इनमें जो बहुत इजी थे मैंने उनको छोड़ दिया है और जो क्वेश्चन आपको थोड़े टफ हो सकते थे आपके लिए मैंने उनको सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखें।